मैंने रीसेंट पास में इस चीज पे एम्फसाइज किया था कि बहुत जरूरी है कि लॉ कॉलेज चूज करने से पहले आप ये देख लें कि उनके पास नेसेसरी अप्रूवल रिकॉग्निशन है या नहीं। अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट इज बीइंग स्ट्रिक्ट नाउ एंड दे विल रेगुलेट थिंग्स। तो इसी के चलते बीसीआई का एक सर्कुलर हम देखने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन, और जिसको जानना हम लोगों के लिए एज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द लीगल फील्ड बहुत बहुत जरूरी बन जाता है। एंड स्पेशली फॉर यू गाइस, जो आप किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लीगल फील्ड को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये वीडियो देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर किया था आपके साथ 142nd रिपोर्ट, जो पार्लियामेंट की एक कमेटी ने बनाई थी, जहां पर बीसीआई का रोल रीडिफाइन किया गया लीगल एजुकेशन में। कुछ रिकमेंडेशंस आई। अब ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो कम्युनिकेट करी जा रही हैं बाय बीसीआई, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी फॉर द लॉयर्स, टू whom, टू ऑल द यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रार्स, की किस तरह से उनको जो भी सेंटर्स हैं, डीन्स हैं ऑफ लीगल इंस्टीट्यूट्स, उनको ये बताया जा रहा है कि ये गाइडलाइंस अब आपको अपने ध्यान में रखनी है जब आप करिकुलम ड्राफ्ट कर रहे हो। प्लस व्हेन वी आर लुकिंग एट द होलसम सेंटर टुगेदर, तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके लॉ कॉलेज में ये चीजें अब मैंडेटरी होंगी। इट सेज मैंडेटरी गाइडलाइंस, नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन। तो हमारे लिए भी ये सब जानना बहुत जरूरी है। ब्रीफ में मैं आपको जो भी पॉइंट्स हैं उनका बताऊंगी कि इनमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसमें बेसिकली देव सेड कि पीएम मोदी ने रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन की समिट कंडक्ट हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुई 2024 में, उसमें पीएम मोदी ने कुछ चीजों की बात करी रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन की, किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। विमेन का रोल के बारे में बात करी गई कि विमेन रिप्रेजेंटेशन अगर लॉ कॉलेजेस में बढ़ेगा तो इवेंचुअली लीगल फील्ड में, प्रोफेशन में भी बढ़ेगा। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, प्लस नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी हम देख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी भी बातें ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें लीगल एजुकेशन में भी डाली गई हैं जो हमारे लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या क्या है, रिमाइंडर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इमर्जिंग सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है क्योंकि आपको याद होगा एनईपी में भी ये चीज बोला गया था कि करिकुलम इस तरह से रिवाइज किया जाना चाहिए कि वो रेलिवेंट रहे। तो अब जैसे इमर्जिंग सब्जेक्ट्स, जो नई फील्ड्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ये सब चीजें, सुप्रीम कोर्ट भी किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है वर्चुअल कोर्ट्स को। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए लीगल एजुकेशन को सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने होंगे रिगार्डिंग ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो एथिक्स इनटू द करिकुला। जो आप जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, क्रिमिनल लॉ ये सब पढ़ते हैं, अब ये भी चीजें इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी ताकि जो लीगल कॉन्टेम्प्ररी चैलेंजेस हैं, जो अब के लॉयर्स को चीजें फेस करनी पड़ती हैं, उनसे वो बेटर इक्विप्ड रह सके। देन नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते ही हैं, बट उस पर एम्फासिस प्लेस करके ये बोला गया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस। तो वो किस तरह से करेंगी यूनिवर्सिटीज, ये उनके ऊपर है। प्लस जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन रियलिटीज जो है हमारी देश की, उनको, उन चीजों को ध्यान में रख के उस करिकुलम को बनाना चाहिए, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम जलीकट्टू वर्डिक्ट के बारे में देख रहे थे, तो ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस का मैटर है जो ऑलरेडी कंट्री में चल रहा है। तो अब इस चीज को एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाना चाहिए इनटू द सिलेबस, ताकि एक अच्छे से लर्निंग हो सके टू अलाइन लीगल एजुकेशन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन बायलिंगुअल एजुकेशन, अगर आपको याद होगा एनईपी में ये बोला गया था कि रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि बायलिंगुअल एजुकेशन लॉ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई एंड
रीजनल बायलिंगुअल लैंग्वेज एज पर द एनएपी। तो हम अभी तक देखते आए हैं कि एलएलबी में इंग्लिश में जनरली कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, बट अब हम देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड करी जाएंगी। जैसे अगर महाराष्ट्र में लोग पढ़ रहे हैं तो मराठी वहां पर इंक्लूड करी जाएगी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। देन क्रिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। अब ये जो चीजें हैं ये 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में थोड़ी ज्यादा बेटर इनकॉर्पोरेटेड होती है, क्योंकि वो टाइम स्पैन लंबा है। अब उसको 3 ईयर में भी लाया जाएगा ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप हो सके स्टूडेंट्स की वाइल स्टडिंग। देन मीडिएशन को कंपल्सरी सब्जेक्ट मानते हुए बोला गया है, मीडिएशन को इंक्लूड करना है आपको लीगल एजुकेशन में। गवर्नमेंट एंड जुडिशरी डायरेक्टिव यहाँ लिखा है कि दोनों की तरफ से, गवर्नमेंट और जुडिशरी की तरफ से एक्सप्रेस किया गया है कि मीडिएशन को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया जाए लॉ डिग्री में। अगर आप देखोगे रिसेंटली मीडिएशन के रिस्पेक्ट में बहुत सारे लॉज इवॉल्व हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो इसको बोला गया है कि आप इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाइए अब इन एलएलबी। प्लस कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन को भी इसमें डालना होगा। सो अगर जब हम बात करते हैं सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन की जो डीयू के लिए कंडक्ट कराया जाता है, वहां पे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नाउ इट माइट बिकम रेलिवेंट कि वो कंप्यूटर एजुकेशन भी यहाँ पर आपको एलएलबी में इंक्लूड कराने वाले हैं। देन न्यू लीगल इनैक्टमेंट्स यूनिवर्सिटी करिकुलम में लाने चाहिए। अब इसमें बेसिकली ऑब्वियसली क्योंकि हमारे क्रिमिनल लॉज अब रिफॉर्म हो गए हैं, भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी हुआ करता था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले एविडेंस एक्ट हुआ करता था, इन तीनों को एकेडमिक ईयर 2024-25 से इंक्लूड किया जाएगा, मैंडेटरी बनाया जाएगा। तो जो लोग शायद इस डाउट में थे कि अब हमें आईपीसी पढ़ना है या बीएनएस और ये सब पढ़ना है, तो अब आपको नए लॉज जो है, न्यू इनैक्टमेंट्स जो है, अभी इन्होंने लिखा है कि 3 न्यू इनैक्टमेंट्स विल बी एडेड। बहुत सारी इनैक्टमेंट्स ओवर द इयर्स होती रहती हैं बिकॉज लॉ कीप्स चेंजिंग, लॉ कीप्स इवॉल्विंग। तो अभी के लिए ये 3 इनैक्टमेंट यहाँ पर डाली गई हैं एंड बीसीआई ने बहुत ही एक्टिव स्टेप लेते हुए ये सर्कुलर इशू किया है। अब इन्होंने बोला है क्योंकि 1 जुलाई से ये इनैक्टमेंट आने वाली है, तो इट इज इम्पेरेटिव कि हम इसको इंक्लूड करें इन द लीगल सिस्टम ताकि स्टूडेंट्स बेटर प्रिपेयर्ड हो। देन ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स अभी खोज रहे होंगे कि कहाँ पे एडमिशन लें, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ certain law courses by the BCI will be done. What courses? Keep in mind ऑनलाइन मोड में जो ये आपके एलएलबी के कोर्सेज होते हैं, कि कोई कॉलेज अगर आपको ऑनलाइन मोड से एलएलबी करा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से करा रहा है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करा रहा है, या डिस्टेंस एजुकेशन से एलएलबी या एलएलएम करा रहे हैं, ये इनवैलिड है। ये वाली डिग्रीज अब आपके काम नहीं आएंगी बिकॉज यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है साफ कि हमने इन्होंने ये बात एम्फोसाइज करी है दैट टाइम एंड अगेन हमने इस चीज को बोला है पहले भी कि हम ऐसी एलएलबी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इट हैज टू बी रेगुलर एंड प्रॉपर। और अगर ऐसा नहीं है तो आप तैयार हो जाइए फॉर डी रिकॉग्निशन, क्योंकि जो बेनिफिट्स एलएलबी और एलएलएम होल्डर्स को होते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल रेगुलर कॉलेज, वो अब ऐसे कॉलेजेस को, या फिर आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एलएलबी वगैरह करोगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज के ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है। नॉर्मली इसी तरह से जब गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग होती है तो इस तरह से को प्रॉपर बैकिंग देके बनाया जाता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में मेन पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। देन जनरल टाइमिंग, ये बात अगर आपने नोटिस करी होगी कि LC2 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले 6 to 9 के टाइमिंग में हुआ करता था, वो क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिपीटेडली बोला है इस चीज को कि रेगुलर एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दैट वाज डन अवे विद। जो नॉर्मल अब टाइम है, LC2 का टाइमिंग अब मॉर्निंग में हो गया है, LC1 का टाइमिंग हमारा 2:30 to 7 है, वो भी विद इन टाइम फ्रेम है बिकॉज यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो क्लासेस हैं हमारी लीगल एजुकेशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 8 to 7 कंडक्ट करी जानी चाहिए। 7 के बाद कोई क्लासेस आपकी नहीं होंगी लीगल एजुकेशन में, और अगर कोई कॉलेज है ऐसा जो ये शाम की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं देन वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो मेक श्योर
कि आप ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन ना ले लें जिसको डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कभी भी इन कमिंग फ्यूचर। देन फॉरेन लॉ डिग्रीज जैसे अगर आप लेके आते हैं एलएलबी के लिए, तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने आके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया तो वो कंसिडर किया जाएगा। आपकी फॉरेन डिग्री जो है इट शुड बी इक्वेटेड विद द एलएलबी डिग्री जो इंडिया में होती है। तो जैसे इंडिया में आपका 5 ईयर प्रोग्राम होता है या फिर 12th के बाद आपका, तो ये 12+5 हो गया, या फिर 12 के बाद आपका ग्रेजुएशन और आपका एलएलबी 3 ईयर एलएलबी हो गया। तो यही अब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अगर यहाँ पर आपका कोई गैप आ रहा है तो उसके लिए आपको जो गैप कोर्स है वो करना पड़ेगा। यहाँ पर दे क्लियरली स्पेसिफाइड कि अप्रूवल्स और एआईबी के अलावा ये चीज भी बहुत जरूरी है। ये पैटर्न जो हम फॉलो करते आ रहे हैं इंडिया में, ये आपको मीट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो ब्रिज कोर्स है ऑफ बीसीआई फॉर 1 or 2 years टू मेक अप द डेफिशिएंसी, वो आपको करना पड़ेगा। देन एलएलएम डिग्रीज की भी बात करी गई है कि आपकी एलएलएम डिग्री को भी इंडियन डिग्री से, जो फॉरेन एलएलएम डिग्री है, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द इंडियन एलएलबी एलएलएम डिग्री, तभी आपकी वो डिग्री वैलिड रहेगी। प्लस ये चीज भी बोली गई है कि इंडिया में अब कोई भी यूनिवर्सिटी 4 ईयर एलएलबी और 1 ईयर एलएलएम नहीं देगी। नॉर्मली एलएलएम जो है हमारी 2 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप उसको कट डाउन करके एलएलबी में 1 साल नहीं बढ़ा सकते हो, 4+2 आप नहीं ऑफर कर सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड, they've said पीरियोडिक रिव्यू और अडेप्टेशन जरूरी है। जैसे कि अभी ये सर्कुलर आया है, इसके बाद हो सकता है कुछ साल बाद दूसरा सर्कुलर की रिक्वायरमेंट हो, तो वो पीरियोडिक जो अडेप्टेशन है वो बहुत जरूरी है इन कॉन्सोनेंस विद द ग्लोबल ट्रेंड्स जो चलते हैं। देन सीट की रिक्वायरमेंट, शायद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखती रहती है फॉर सुपर एनुअरी सीट्स। सो देव क्लियरली मेंशन कि ये जो सुपर एनुअरी सीट्स है ये सिर्फ these seats are the ones जो नॉर्मल सीट्स के ऊपर सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर की सीट्स है। तो उन्होंने बोला है कि ये सीट्स केवल ईडब्ल्यूएस के लिए जो प्रोवाइड करी जाती हैं वही रहेंगी। आप एक्स्ट्रा सीट्स को नहीं बढ़ा सकते हो। जो भी रिजर्वेशन है, क्राइटेरिया है, वो आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ में ही फॉल करना चाहिए। अगर किसी कॉलेज की 3000 सीट्स हैं तो वो 3000 सीट्स में ही जो प्रोविजन है एडमिशन का वो देना चाहिए टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। देन फर्दर देव आल्सो सेड कि जो आपका ये इम्प्लीमेंटेशन है एंड कंप्लायंस है विद दीज गाइडलाइंस, ये मैंडेटरी है और ये किया जाना चाहिए। और अगर आप नहीं करोगे तो इसके लिए नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। सर्कुलर इज इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब 20th मई से ये सर्कुलर एक्टिव हो गया है। तो अब कॉलेजेस को ये चीज ध्यान में रखनी होगी। तो ऑल इन ऑल बीसीआई के इस सर्कुलर से हमें यही समझ में आता है कि ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन जो है एलएलबी या एलएलएम में जो डिग्रीज ग्रांट करी जाती हैं वो अब वैलिड नहीं रहेंगी। कॉलेजेस कैन बी डी रिकॉग्नाइज एनी टाइम। तो बेटर है कि अच्छे कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज से आप पढ़ाई करें एलएलबी या एलएलएम करने के लिए। देन फर्दर कॉलेजेस में इंग्लिश के अलावा आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर एजुकेशन को इंक्लूड किया जाएगा। जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं उनको भी ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाएगा। मीडिएशन सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया जाएगा। रिसेंटली जो हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा स्पेसिफिकली। एंड टाइमिंग का ध्यान रखना है, 7 PM के बाद कोई भी लॉ कॉलेज नहीं चल सकता है। प्लस जो सीट्स में एक्सटेंशन है वो भी ग्रांट नहीं किया जा सकता है अननेसेसरीली। एंड ऑल्सो अगर आप फॉरेन जुरिस्डिक्शन से एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं तो उसको इंडियन इक्विवेलेंस पे लाना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इफ यू आर प्लानिंग टू स्टेप इनटू द लीगल फील्ड, या फिर आप ऑलरेडी लीगल फील्ड में हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस सर्कुलर को जरूर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड प्लस ऐसी और वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, लीगल करियर की जानकारी के लिए, लीगल करंट अफेयर्स की नॉलेज के लिए और लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ पर भी यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए।